हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का एसपी यानी सेक्रेटरी प्रैक्टिस और ये है दोस्तों चैप्टर नंबर 12 स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्या होता है शेयर मार्केट, और आज हम जानेंगे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आप नए हैं तो जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको क्लास 12 एसपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे और वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं शुरुआत की है तो अभी भी कर सकते हो, बहुत टाइम है अपने पास, आराम से हो जाएगा। वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, आप आसानी से पढ़ाई को खत्म कर लेंगे। 11 और 12 ये दो जो चैप्टर है आखिरी के 10 मार्क कैरी करते हैं बोर्ड एग्जाम के लिहाज से, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है इन आखिरी चैप्टर्स पर। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, आईएमपी क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज के इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन के साथ। स्टॉक एक्सचेंज क्या है ये तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि एक्सचेंज होता है यहां पर सिक्योरिटीज का। जी हां, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज हो, या हम कह सकते हैं कि यहां पर इन्वेस्टर और बायर बोरोवर जो है वो मिलते हैं। इन्वेस्टर और बोरोवर का मिलाप इस स्टॉक मार्केट में होता है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट की खासियत ये है कि यहाँ पर जो कंपनीज हैं जो फंड्स रेज करना चाहती हैं वो अपने शेयर्स लिस्ट कर देती हैं, और जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो पैसे अपने राइट डायरेक्शन में सही चैनल में लगाना चाहते हैं वो शेयर्स परचेज करते हैं, वो शेयर होल्डर्स बन जाते हैं और यहां से ही अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज परचेज और सेल करते रहते हैं। दोस्तों, ये होता है स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भैया एग्जैक्टली इसके फंक्शंस क्या है, लेकिन उससे पहले दोनों ही डेफिनेशन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 कहता है, स्टॉक एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन एसोसिएशन और एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स whether incorporated or not established for the purpose of ARC, for the purpose of ARC, for the purpose of ARC, for the purpose of ARC यानी assisting, regulating and controlling of business in buying and selling of डीलिंग इन सिक्योरिटीज। यानी आपको असिस्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, ध्यान भी रखते हैं और कंट्रोल करते हैं पूरे बिजनेस को। क्या है इनका बिजनेस? तो है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डीलिंग इन सिक्योरिटीज। तो बाइंग करना, सेलिंग करना सिक्योरिटीज का, शेयर्स का, डिबेंचर्स का, बॉन्ड्स का, म्यूचुअल फंड्स का, यही होता है स्टॉक एक्सचेंज का काम। हस्बैंड एंड डॉक्टरी कहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंजेस आर प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट व्हिच आर यूज्ड टू फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। यानी ट्रेडिंग है सिक्योरिटीज का, और दोस्तों प्राइवेटली ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है ये, और यहां पर सिक्योरिटीज का एक्सचेंज होता है, यही है इसका डेफिनेशन। बढ़ते हैं आज के आंसर की ओर। तो आज का क्वेश्चन है दोस्तों फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, और कुल मिलाकर के 10 फंक्शन, इंपॉर्टेंट 10 पॉइंट का ये आंसर जरूर नोट डाउन कीजिए और लिख करके इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसे याद रखने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है हेल्प बीएमसी। हेल्प बीएमसी, हेल्प बीएमसी। एच से हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी प्रोमोट करता है हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ये आदत डालता है आपको छोटी छोटी बचत करने की, इन्वेस्ट करने की सही जगहों पर। आपका पैसा बस ऐसे ही पड़ा ना रहे, वो ग्रो हो, और इसीलिए स्टॉक एक्सचेंज आपको ये आदत डालने में थोड़ा सा मदद करता है। इसके अलावा ई से इकोनॉमिक बैरोमीटर, एल से लिक्विडिटी, पी से प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोटेक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इसके अलावा प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, और आखिर में दोस्तों बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, सी से कैपिटल फॉर्मेशन, और सी से आखिरी पॉइंट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट हैं। हेल्प बीएमसी जरूर नोट डाउन कीजिए। चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला फंक्शन हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये प्रमोट करता है, ये हेल्प करता है, इनकलकेट करता है एक आदत। जी हां, स्टॉक एक्सचेंज के जरिए आजकल जो दौर इंडिया में आया है, हम सब कोशिश कर रहे हैं इसको सीखने की, हम सब कोशिश कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं अलग अलग एप्स को, डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और आदत कर रहे हैं कि भैया कैसे भी करके पैसा थोड़ा बचे और ग्रो हो, और उसी में आपकी स्टॉक एक्सचेंज मदद करता है। द स्टॉक मार्केट ऑफर्स अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज, फिर वो शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, म्यूचुअल फंड,
सही है बॉस, और यही अलग अलग चीजों में आपकी मदद करता है स्टॉक एक्सचेंज। दीज अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज एनकरेज पीपल टू सेव मोर एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर रादर देन इन्वेस्टिंग इन अनप्रोडक्टिव एसेट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। क्योंकि वो लेकर के बस पड़ा रहेगा, ये जो है ये ग्रो होगा, बढ़ेगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। और इसीलिए दोस्तों हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आपके अंदर इनकलकेट करने का काम करता है, फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज का। बात करें दोस्तों अगले पॉइंट की, तो अगला फंक्शन निकल करके आता है इकोनॉमिक बैरोमीटर। जी हां, ये एक इंडिकेटर की तरह है, ये दर्शाता है आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, ये दर्शाता है कि देश की तरक्की कितनी हो रही। देश के अंदर कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है, उसका असर सीधा शेयर बाजार पे पड़ता है। जी हां, अ स्टॉक एक्सचेंज इज रिलायबल बैरोमीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। आपका कंट्री कितना तेजी से ग्रो हो रहा है, कितना डेवलपिंग है, कितना बूम है आपके इकोनॉमी में, क्या आपका देश ताकतवर है, क्या आपका देश तरक्की की उड़ान भर रहा है, ये सारी चीजें स्टॉक एक्सचेंज और शेयर मार्केट के प्राइजेस से पता चलती हैं। एवरी मेजर चेंज इन कंट्री एंड इकोनॉमी इज रिफ्लेक्टेड इन द प्राइजेस ऑफ शेयर्स, यानी जो भी उतार चढ़ाव होते हैं उनका असर सीधा स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ता है। द राइज और फॉल इन द शेयर प्राइजेस इंडिकेट्स द बूम और रिसेशन साइकिल ऑफ द इकोनॉमी। बूम यानी बहुत अच्छा तेजी से मार्केट ऊपर जा रहा है, और रिसेशन यानी कहीं ना कहीं देश में मंदी का माहौल है, ये दर्शाता है स्टॉक मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज इज आल्सो नोन एज अ पल्स ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक मिरर एज इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, यानी एक आईना ही है, देश की तरक्की का आईना। यहां पर जितना ग्रोथ दिखेगा देश उतनी तरक्की कर रहा होगा, यहां पर डाउनफॉल मतलब देश की इकोनॉमी में भी कहीं ना कहीं डाउनफॉल देखने मिलता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये है लिक्विडिटी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिक्विडिटी का, जो स्टॉक एक्सचेंज पूरा करता है। आपके जो भी सिक्योरिटीज हैं वो लिक्विड हैं, बहुत ज्यादा लिक्विड है। यहां पर आप आसानी से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसों में। आपने शेयर्स खरीदे, इलेक्ट्रॉनिकली भले खरीदे हो, लेकिन जब आपको चाहिए तब आप वो विड्रॉ करके पैसे भी ले सकते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज टू प्रोवाइड रेडी मार्केट फॉर सेल and purchase of securities. The presence of stock market gives assurance to investors that their investment can be converted into cash whenever they want। यानी भले उन्होंने शेयर्स खरीदे लेकिन जब वो बेचें तब उनका पैसा उनको वापस मिल जाए, ये सिक्योरिटी यहां पर प्रोवाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। द इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल विदाउट एनी हेजिटेशन। कोई डर के बिना आप लंबे समय के लिए भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। बिकॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज दे कैन कन्वर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इनटू शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म और इवन लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट्स व्हेनेवर दे वांट। तो जब चाहिए तब आप पैसा निकाल सकते हो, लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म कर सकते हो, मिड टर्म कर सकते हो। जब आपको चाहिए, जब जरूरत है तब आप पैसा निकाल भी सकते हो। बहुत ही लिक्विड ये मार्केट है, तुरंत यहां से आपको पैसे मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये तीनों ही पॉइंट्स आप समझ पाए होंगे, हेल्प्स और हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा ई से इकोनॉमिक पैरामीटर, एल से लिक्विडिटी, हेल्प बीएमसी में HEL। बढ़ते हैं 3 P की ओर। हेल्प के अंदर P से प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, P से प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इसके अलावा प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो हर शेयर का अलग प्राइस होता है। वैल्यू होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स। मार्केट के दो ही तो इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं जो डिमांड और सप्लाई के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं दोनों की वजह से किसी भी चीज का प्राइस तय होता है। अगर कोई कंपनी बहुत जबरदस्त है और उसके शेयर्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा है, तो याद रखिए उसका प्राइस भी ज्यादा ही होगा। और कहीं ना कहीं अगर कोई नई कंपनी है, उतना ज्यादा डिमांड अभी नहीं बना है, तो शायद उसका जो प्राइस है वो उतना ज्यादा ना हो। द सिक्योरिटीज ऑफ प्रॉफिटेबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज आर वैल्यूड हायर एज देयर इज मोर डिमांड फॉर सच सिक्योरिटीज। जिसकी डिमांड ज्यादा उसका प्राइस ज्यादा। द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज इज वेरी यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स। इसके अलावा द इन्वेस्टर्स कैन नो द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। उनको पता चलता है कि भाई अपना इन्वेस्टमेंट है कितने का, अपना वैल्यू क्या है मार्केट में। द क्रेडिटर्स कैन एस्टिमेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ कंपनी एज वेल। तो हमें कंपनी की पूरी औकात पता चल जाती है। कच्चा चिट्ठा फंडामेंटल एनालिसिस जिसको बोलते हैं, वो सब कुछ पता चल जाता है, और इसी से प्राइसेस जो हैं वो सिक्योरिटीज के तय होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का। बात करें अगले P की, तो यहां पर हेल्प बीएमसी में P से है प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा फंक्शन है इन्वेस्टर्स के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है भाई, उनका पैसा ठन ठन गोपाल ढन ढन नहीं होना चाहिए। यहां पर बहुत मायने रखता है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, एंड दैट इज व्हाई स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स।
इन द स्टॉक मार्केट ओनली द लिस्टेड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु बहरा अपने शेयर्स यहां पर बेचेगा नहीं, लिस्टेड कंपनीज होगी और उन्हीं के शेयर्स बेचे या खरीदे जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज अलाउज लिस्टिंग ओनली आफ्टर वेरीफाइंग द साउंडनेस ऑफ कंपनी। लिस्टिंग तभी होती है जब कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत अच्छे से साउंड कंपनी है, डूबेगी नहीं। द कंपनीज व्हिच आर लिस्टेड हैव टू ऑपरेट विद इन द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। यानी सब कंपनियों को जो भी लिस्टेड है ना, उनको भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्टॉक एक्सचेंज के वो फॉलो करने होते हैं। दिस एंश्योर्स सेफ्टी ऑफ डीलिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो यहां पर पूरी सहायता, पूरी सेफ्टी भी प्रोवाइड की जाती है। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह है पी से प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। तो यहां पर स्टॉक एक्सचेंज जो है स्पेक्यूलेट करने का स्कोप भी देता है कि ये इसका प्राइस बढ़ने वाला है, इसका प्राइस कम होने वाला है। ये अंदाजा जो है ये लगाते हुए, ये स्पेक्यूलेशन करते हुए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। टू एंश्योर लिक्विडिटी ऑफ डिमांड ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज, द स्टॉक एक्सचेंज परमिट्स हेल्दी स्पेक्यूलेशन ऑफ सिक्योरिटीज एज वेल, ताकि डिमांड और सप्लाई जो है वो लगातार प्राइसेस डिटरमाइन करने में मदद कर सके। तो उम्मीद करता हूं ये पी तीनों ही आप समझ गए होंगे। हेल्प बीएमसी में 3 इंपॉर्टेंट पीस, प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो यहां पर दोस्तों अगला पॉइंट निकल करके आता है बी से बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। आपके पास पैसा पड़ा हुआ है, आपने सेविंग की है, लेकिन वो सेविंग जो है जंग लग जाएगी अगर कबट में पड़ा रहेगा। कहीं ना कहीं आपको उसे चैनलाइज करना है, सही दिशा में यूज करना है, और स्टॉक एक्सचेंज है ना, वही बेटर एलोकेशन का मौका आपको देता है। द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर कोटेड एट हायर प्राइसेस, ये भी एक बात है, एंड आर एक्टिवली ट्रेडेड, सो सच कंपनीज कैन इजीली रेज फ्रेश कैपिटल, नया कैपिटल वो लोग रेज कर सकते हैं और बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन एक्सचेंज इंडिकेट्स द अपॉर्चुनिटी for investment as well। तो जो प्राइस है उसके आधार पर हमारे जैसे इन्वेस्टर्स भी, जो आम नागरिक हैं, वो भी सोचते हैं कि यार इसके प्राइस हमारे बजट में, इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटेट्स एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टर्स फंड टू प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल चैनल्स। यानी जो भी फंड्स है ना, वो सही डायरेक्शन में, सही जगह पर जाते हैं जहां से उनको प्रॉफिट मिले और वो वापस प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट कमा करके प्रॉफिटेबल चैनल से वापस आ जाए। तो ये होता है बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। आपने एक लैंड ले लिया, आपने गोल्ड ले लिया, वो भी एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है ना, ये अलग है। यहां पर कैपिटल एलोकेट हो रहा है सही डायरेक्शन में, किसी और को जरूरत है उसको भी काम आ रहा है, और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। बात करें अगले पॉइंट की, तो एम से है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ये भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज समझा रहा है कि भैया सेविंग आपका जो है ना, उसको मोबिलाइज करता है, मूव करता है, एक जगह पे पड़ा है दूसरी जगह पे यूज हो रहा है, जिसको काम का है ना उस तक पैसा पहुंच रहा है। स्टॉक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट which protects the interest of investors. This encourages small and big investors to invest in securities. ये मौका देता है, छोटा इन्वेस्टर हो, बड़ा इन्वेस्टर हो, सबको पैसा लगा करके इन्वेस्ट करने का मौका देता है through the stock exchange. It thus provides a ready market for buying and selling of securities. तो इस तरह से आसानी से सेविंग जो एक जगह पर पड़े रह जाएंगे, वो दूसरी जगह पर यूज होंगे, मोबिलाइज किए जाएंगे स्टॉक एक्सचेंज के जरिए। तो ये हैं कुछ फंक्शंस। आखिरी 2 पॉइंट्स देख लेते हैं। सी से कैपिटल फॉर्मेशन एंड सी से contributes to economic growth। जी हां दोस्तों, यहां पर अगर बात करें कैपिटल फॉर्मेशन की, तो सेविंग ही रह जाएगी अगर वो इन्वेस्ट ना हो। उसको कैपिटल में कन्वर्ट करना जरूरी है, फॉर्म करना जरूरी है। इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज आर अट्रैक्टेड ड्यू टू गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड कैपिटल अप्रिसिएशन। कोई भी अट्रैक्ट तभी होगा जब उसको मालूम पड़ेगा यार पैसा डबल करके मिल रहा है, तो वो अट्रैक्ट होगा और तभी तो वो पैसे लगाएगा। दिस अट्रैक्ट्स मोर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि यहां पर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। कॉर्पोरेट्स टू कैन इजीली रेज फंड्स, क्योंकि उनको दिख रहा है कि यार यहां पे पैसा मिलेगा, तो वो भी यहां पर फंड्स रेज करने के लिए आते हैं बाय ऑफरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज टू मीट द नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। दस स्टॉक एक्सचेंज सर्व्स एज अ टूल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों का मिलाप करा रहा है, इन्वेस्टर का, बोरोवर का, और यहां से ही कैपिटल फॉर्म हो जाता है। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की, तो यह है सी फॉर कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि आपने देखा, देश की तरक्की का इंडिकेटर है स्टॉक एक्सचेंज, और इसीलिए ये देश की तरक्की में भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रखता है। इन स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज ऑफ वेरियस कंपनीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो इन कंपनी के ऊपर ही तो देश चलता है, इनका दारोमदार जो है पूरा देश का कंपनीज के ऊपर ही है। तो इनके शेयर्स अगर बिकेंगे, इनके शेयर्स की अगर बाइंग एंड सेलिंग प्रॉपरली होगी, इनके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो देश की इकोनॉमी बूम होगी। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन कंपनीज व्हिच गिव गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हेंस कंपनीज टू try to invest in most productive investment projects. This leads to capital formation as well as
इकोनॉमिक ग्रोथ, इसी से ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों हेल्प बीएमसी के माध्यम से आपको ये पूरा आंसर समझ आया होगा। 10 पॉइंट का आंसर, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। यहां एच से हैबिट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, यानी प्रमोट करता है हैबिट को, एक आदत डालता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। इसके अलावा ई से इकोनॉमिक बैरोमीटर, एल से लिक्विडिटी, पी से 3 पॉइंट्स प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। इसके अलावा बीएमसी में बी से बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल, एम से मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और आखिर में 2 पॉइंट सी से कैपिटल फॉर्मेशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो लाइक करना बनता है, जरूर शेयर कीजिए अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक और चैनल पर अपना प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।